जय हिंद दोस्तों, संकल्प बीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग संख्या 3 में अनुच्छेद 32 को देख लिया था। अनुच्छेद 32 को हमने संविधान का आत्मा भी कहा था। क्यों? यदि आपको लगता है कि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 क्या कहता है, यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 में 5 तरह से रिट निकाला जाता है। उस 5 प्रकार के रिट को हम लोगों ने देख लिया था। आइए समझते हैं अनुच्छेद 33। देखिए, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के लिए मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए मूल अधिकार को कुछ लोगों का सीमित कर दिया जाता है मूल अधिकार। जैसे आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, तो देखिए, गुप्तचर, जैसे हमारे जो गुप्तचर होते हैं उनके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग का मूल अधिकार क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का फर्स्ट कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप बोल सकते हैं। तो मान लीजिए यदि गुप्तचर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे? अब मान लीजिए गुप्तचर बोलेंगे कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो जाके कहीं कुछ बोल देंगे कि हम पाकिस्तान में हई काम किए थे, चाइना में जाकर हई काम किए थे, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों को कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के लिए गुप्तचर लोगों का मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। आप इसके खिलाफ विरोध नहीं कर सकते हैं। और देखिए, हमारे जो मीडिया हैं इन लोगों के अधिकार को भी सीमित कर दिया जाएगा। अब कुछ मीडिया लोगों का कहना है कि हम लोगों का मूल अधिकार कुछ ज़्यादा दिया जाता है। गलत बात है। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार एकदम समान दिया जाता है। अब ये नहीं कि आप मीडिया है तो आपके मूल अधिकार को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, जितना एक रिक्शे वाला का मूल अधिकार है उतना एक मीडिया वाला का, यानी कि भारत में मूल अधिकार एकदम समान है। ना तो किसी को मूल अधिकार ज़्यादा दिया जाता है और ना ही कम दिया जाता है। तो मीडिया वाला से कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के लिए आपके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा। अब कहेंगे इसको समझाइए आप। देखिए, मान लीजिए कोनो होटल हो गया, अब होटल में आतंकवाद घुस गए हैं सब, और लोगों को अंदर बंदी बना लिए हैं, सब बंदी बना के मांग कर रहे हैं सब, मेरे आतंकवाद को छोड़ो, जिसको जेल में बंद किए हो तुम लोग। अब गड़बड़ हो जाएगा। अब मीडिया क्या करेगी, बाहर खड़ी आ जाएगी और टीआरपी के लिए हल्ला करेगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे एनएसजी के जवान उतर रहे हैं, ये वो बहुत टीमा बतियाएगी, अंदर बैठ के देख लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है मीडिया लोग से कि राष्ट्रीय हित के लिए आप लोगों के मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। यानी कि गुप्तचर का भी मूल अधिकार सीमित कर दिया गया है और मीडिया का भी। अब आता है सेना सबका भी मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया। आप कहेंगे ई कैसे? तो मान लीजिए कोई सेना में है, उसका सीनियर कह रहा है नीचे बैठो, तो बैठना है, क्योंकि सेना में सीनियर इज ऑल करेक्ट। सीनियर हमेशा सही होता है, सीनियर जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। अब आप ये मत चिल्लाइएगा कि हमको समानता का अधिकार है, नहीं भैया। सेना में राष्ट्रीय हित के लिए उन लोगों के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। अब मान लीजिए कोई सीनियर कह रहा है कि नीचे बैठ जाओ, आप नहीं बैठेंगे, कहेंगे हम हमारा तो समानता का अधिकार है, आप हमको नीचे कैसे बैठा देंगे? बैठना पड़ेगा आपको। सीनियर जो कहता है वो करना पड़ेगा। सीनियर कह देगा गोली चलाओ, आपको चलाना पड़ेगा, अगर नहीं चलाएंगे तो वो आपको मार देगा। इसलिए इन लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हित जरूरी होता है। अब देखिए, अनुच्छेद 33 में बता दिया गया कि आपके मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, यानी कि सेना सबका मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है। आखिर उन लोग को मूल अधिकार देना पड़ेगा ना, कुछ बढ़ा के। तो अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य में सेना का कानून लग सकता है, यानी कि अनुच्छेद 33 में कम किया गया है तो अनुच्छेद 34 में उनको बढ़ा दिया गया है। और अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य में सेना का कानून लग सकता है। वो अभी कौन सा राज्य? तो जो अशांत राज्य हो उस राज्य में सेना का कानून लग सकता है। जैसे आप जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं, उस राज्य में सेना का कानून लग सकता है। आप कहेंगे इस सेना का कानून क्या होता है? तो देखिए, सेना के कानून को मार्शल लॉ कहते हैं। जिस राज्य में भी सेना का कानून लगता है वहाँ पर पूरा शासन सेना का। मान लीजिए हम लोग का मूल अधिकार क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए यहाँ पर सेना का कानून लग जाएगा तो आपके मूल अधिकार जितना है ना उसको सब खत्म कर दिया जाएगा। ना तो आप कुछ बोल सकते हैं, ना आप घूम सकते हैं। तब में चिल्लाइएगा कि हमारा मूल अधिकार है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य में सेना का कानून जैसा लगेगा आपके मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। तब आप मत चिल्लाइएगा कि अनुच्छेद 19 पावर देता है, 20 पावर देता है, कुछ नहीं पावर देता है। जैसे ही सेना का कानून लागू होगा आपके मूल अधिकार को खत्म कर दिए जाएंगे। देखिए, सेना के कानून को मार्शल लॉ कहते हैं और जो सेना का कोर्ट होता है उसको हम मार्शल कोर्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उन लोगों के लिए सब कोर्ट नहीं होता है।
उन लोगों के लिए स्पेशली कोर्ट होता है जिसको हम मार्शल कोर्ट के नाम से जानते हैं। इस तरह अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया कि भारत के किसी भी राज्य में सेना का कानून लग सकता है। सबसे खतरनाक मार्शल लॉ अस्पा है, इसको हम पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आइए समझते हैं अनुच्छेद 35। देखिए अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है, क्योंकि हमारा जो संविधान है बहुत पुराना हो चुका है, लगभग 70 साल से ऊपर तक हो चुका है। आखिर इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कहा गया है कि जो हमारा मूल अधिकार है उसमें संसद मूल अधिकार को बेहतर ढंग से बनाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। अब यहाँ पर दिक्कत फंस गया। अब मान लीजिए संसद को पावर दे दीजिए कि संसद हमारे मूल अधिकार में छेड़छाड़ कर सकती है। अब पता चले संसद ठीक कर दे, मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना दे उसका दुरुपयोग करने लगे, संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि आज के बाद आप सरकार का विरोध नहीं करेंगे, गड़बड़ जाएगा भैया। इसलिए कहा गया कि संसद देखिए आप मूल अधिकार में सिर्फ वही परिवर्तन करेंगे जिससे हमारा मूल अधिकार कम ना हो बल्कि मूल अधिकार बढ़े, यानी कि सिर्फ आप पॉजिटिव परिवर्तन ही कर सकते हैं, निगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप कोनो ऐसा परिवर्तन मत कर दीजिएगा जिससे लोगों के मूल अधिकार कम हो जाए, आपको सिर्फ वही परिवर्तन करना है जिससे लोगों का मूल अधिकार बढ़ जाए। यानी कि सिर्फ आपको पॉजिटिव परिवर्तन करना है, निगेटिव परिवर्तन नहीं करना है। देखिए कितना बेहतर ढंग से लिखा गया है। अगर अधिकार दे दिया गया रहता कि आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों करते हैं तो संसद इस समय क्या करती, बोल देती सरकार का विरोध कोई नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सिर्फ आप पॉजिटिव परिवर्तन कर सकते हैं, निगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने भाग संख्या 3 यानी कि हम जिसको मूल अधिकार के नाम से जानते हैं उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक को देख लिया। देखिए अनुच्छेद 12 से 35 हम लोग का मूल अधिकार है। मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है भैया, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने पढ़ा है आपको संविधान का ऋण किसे कहते हैं, अनुच्छेद 19 को कहते हैं। संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, अनुच्छेद 32 को कहते हैं। संविधान का हृदय किसे कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं, कहा जाता है ना। और क्वेश्चन पूछेगा कि वो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है, तो आप कहा जाएगा अनुच्छेद 32। यानी कि हम लोगों ने मूल अधिकार को खत्म कर दिया। आइए उसमें से कुछ सवाल को देखते हैं जो एसएससी रेलवे जैसी संस्था इस पर क्वेश्चन बनाती है। देखिए अब देखिए हम मान लीजिए कुछ अधिकार है जो हम लोग का मूल अधिकार नहीं है लेकिन लोगों का मानना है कि हमारा मूल अधिकार है। देखिए यदि आप पढ़े हैं तो जान जाएंगे कि हमारा मूल अधिकार है कि नहीं है। आइए उस अधिकार को जानते हैं जो हमारा मूल अधिकार नहीं है लेकिन दिखने में वो सिर्फ जैसे मूल अधिकार जैसा ही होता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी का है कि हड़ताल करना मूल अधिकार है, नहीं है मूल अधिकार, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। नहीं बैठ जाते हैं सब हमारी मांग पूरी करो, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। पुलिस आपको बहुत छुड़ेगी आप हड़ताल करेंगे तो। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार के मामले में पुलिस आपको नहीं मारती है लेकिन अन्य मामले में पुलिस आपको कूच देगी। यानी कि हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगला आता है चक्का जाम करना। आप चक्का भी जाम नहीं कर सकते हैं, यह भी आपका मूल अधिकार नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे मूल अधिकार नहीं है, तो समझिए मान लीजिए चक्का जाम कर कोई बैठ गया है और 19 का 4 क्या कहता है, हमें चारों ओर घूमने की आज़ादी है। अब मान लीजिए हम घूमते हुए जा रहे हैं, भैया हमें आज़ादी है ना चारों ओर घूमने की, हम घूमते हुए जा रहे हैं, पता चल रहा है कि चक्का जाम है यहाँ पर, यानी कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो गया है। किसके वजह से? तो दूसरे के मूल अधिकार के वजह से। कहा गया है कि यदि आपके मूल अधिकार से किसी के दूसरे का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाएगा। यानी कि आप चक्का जाम करेंगे तो भैया दूसरे का मूल अधिकार का हनन होगा, यातायात बाध्य होगा, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। इसीलिए कहा गया है न तो आप हड़ताल कर सकते हैं और न ही चक्का जाम कर सकते हैं, यह हमारा मूल अधिकार नहीं है। अगला आता है रोजगार। अब पता चले कि सब कोई नौकरी की मांग करने लगे, हमें नौकरी दो, नौकरी दो, यह क्या मूल अधिकार है? यह मूल अधिकार नहीं है। रोजगार पाना मूल अधिकार नहीं है। जो बढ़िया से पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पाएगा। इसलिए रोजगार पाना भी मूल अधिकार नहीं है। अगला आता है आपका वोट देना। देखिए वोट देना मूल अधिकार नहीं है, यह एक राजनीतिक अधिकार है। अब ये राजनीतिक अधिकार क्या होता है? देखिए वोट देने के लिए हमारे पास कुछ लीगल सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? तो वोटर कार्ड होनी चाहिए। कुछ लीगल सर्टिफिकेट होगा तभी आप वोट को दे सकते हैं। वोट देना कोई मूल अधिकार नहीं है बल्कि यह कानूनी अधिकार होने के साथ साथ राजनीतिक अधिकार होती है। अब देखिए अगला आता है आपका आवास। क्या सभी को घर देना यह मूल अधिकार है? नहीं भैया, यह भी मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मूल अधिकार नहीं है। लेकिन इस पर कुछ बात फंस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं यानी कि कौन? गब्बर सिंह नहीं, मैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट हम आदेश देते हैं। देखिए
आवास देना मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आवास जो है वो उसे मैं मूल अधिकार के बराबर मानता हूँ। यानी कि देखिए, आवास पाना मूल अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आवास पाना हम मूल अधिकार के बराबर मानते हैं। इसलिए सरकार से हम कहते हैं कि भारत के प्रत्येक परिवार को आवास मिलना चाहिए ताकि उसके सर के ऊपर छत हो जाए। इसीलिए इंदिरा आवास योजना को लाया गया। बाद में पार्टी बदला, नाम बदला, यानी कि अटल आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना को लाया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आवास पाना हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन मैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस आवास को मूल अधिकार के बराबर मानते हैं। यानी कि भारत के प्रत्येक परिवार के पास आवास होनी चाहिए, जिससे कि वो बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके, कोई फुटपाथ पर न सोए, क्योंकि फुटपाथ पर लोगों की जानें भी जा सकती है। देखिए, कहा गया है कि आप न तो किसी की जान ले सकते हैं और न ही अपनी जान को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत के एक स्तंभ की तरह है। सबकी जान क्या है, प्यारा है, और भारत के निर्माण में सभी का योगदान है। क्योंकि सब व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। इस तरह हम लोगों ने मूल अधिकार को खत्म कर दिया। आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं। अब देखिए, मूल अधिकार दिया किसको जाएगा, इसको भी कैटेगरी होता है। मूल अधिकार व्यक्ति को भी दिया जाता है और नागरिक को भी दिया जाता है। अब आप कहेंगे इका पगला गए हैं, व्यक्ति नागरिक इका बता रहे हैं आप। तो देखिए, व्यक्ति उसे बोलेंगे जो भारत में उपस्थित है, और नागरिक उसे बोलेंगे जो भारत का ही हो। यानी कि कहा गया है कि मूल अधिकार व्यक्ति और नागरिकों को अलग अलग दी जाएगी। जैसे कुछ मूल अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को ही दिया जाता है। मानते हैं कि विदेशियों को भी मूल अधिकार दिया जाता है, लेकिन कुछ मूल अधिकार उनसे छीन ली जाती है। जैसा समझिए, 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है। वो है 15, 16, 19, 29, 30। यह विदेशियों को नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, तो इसको समझिए। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। भैया, हम विदेशियों से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या कहता है, हम वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हम विदेशियों से वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन इसी में कहा गया है कि हम जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ये हो गया गड़बड़। मान लीजिए कोई विदेशी आ रहा है ताजमहल देखने के लिए, तो उसे 600 टिकट लेंगे, और कोनो भारतीय है उससे 20 रुपया टिकट लेंगे। वो चिढ़ जाएगा, कहेगा ए महाराज, हमसे काहे 600 ले रहे हैं। अंदर में कह चुके हैं कि हम जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जन्म इंग्लैंड में हुआ है तो आप हमसे भेदभाव करेंगे, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, आप इसको अनुच्छेद 15 दिए हैं तो आप इसको सेम टिकट लगाइए, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए विदेशियों को अनुच्छेद 15 नहीं दिया जाता है, या सिर्फ भारतीयों को ही दिया जाता है। हमें उनके न तो जाति से कोई दिक्कत है और न ही उनके वंश से दिक्कत है। हमें दिक्कत है तो सिर्फ उनके जन्म स्थान से दिक्कत है। यदि आप विदेशी हैं तो बेसी पैसा दीजिए, भारतीय हैं तो कम पैसा दीजिए। इसलिए इस अधिकार को विदेशियों को न देकर सिर्फ भारतीयों को दिया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 15 सिर्फ भारतीयों के लिए है। अगला आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, नौकरी में समानता। अब मान लीजिए ये अधिकार अगर विदेशी सबको दे दिया जाता है, तब पाकिस्तान वाला आके क्या कहता है, हमको भी आर्मी में भर्ती कर लीजिए ना, गड़बड़ हो जाएगा। आप उसको मना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया उसका मूल अधिकार है, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इस अधिकार को भारतीयों को दिया गया, विदेशियों को नहीं दिया गया। अब आता है 19 भी सिर्फ भारतीयों को दिया गया। यदि विदेशियों को दिया रहता तो गड़बड़ हो जाता। काहे कि 19 का फर्स्ट क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पता चलता कोनो चाइना क्या के यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गाली देता है, काहे कि भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे। 19 का 4 क्या कहता है, चारों ओर घूमिए। पता चला चाइना वाला गया और पता करने लगा, ओहो यहाँ पर तोप रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर परमाणु बम है, कोई दिक्कत नहीं। काहे कि अनुच्छेद 19 का 4 क्या कहता है, हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। इसलिए 19 को भी विदेशियों को न देकर सिर्फ भारतीयों को ही दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यानी कि आप किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। पता चलेगा कि जितना विश्व के अल्पसंख्यक है भारत में चले जाएंगे, वैसे ही भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए 29 भी विदेशियों को नहीं दिया जाता है। अब आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने लिए विद्यालय खोल सकते हैं। अब पता चला पाकिस्तान वाला चला आया, विद्यालय यहीं पर खोल दिया, उसमें सिखाएगा बम कैसे बनता है, कैसे फोड़ा जाता है, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इन सब बातों को देखकर संविधान निर्माताओं ने सोचा, देख भैया यदि इस अधिकार को, मूल अधिकार को विदेशियों को देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस मूल अधिकार को विदेशियों को न देकर सिर्फ भारतीयों को ही दिया गया। वो 5 मूल अधिकार है। कौन कौन सा, 15, 16, 19,
2930, यह सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है। देखिए, विदेशियों को भी मूल अधिकार दिया जाता है, लेकिन इन 5 को छोड़कर। अब आप कहेंगे ये कैसे हो जाएगा? तो देखिए, हमारा मूल अधिकार क्या कहता है कि आप कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करेगा तो वारंट दिखाएगा, नो डाउट। विदेशियों को भी अधिकार दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना पड़ता है। हम लोग को अधिकार क्या है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में ले जाइए, उन लोगों को 24 घंटे के अंदर न्यायालय ले जाता है। हम लोग का अधिकार क्या है? अपने पसंद का वकील रख सकते हैं, उन लोगों को भी अधिकार दिया जाता है कि वो अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। हमें शान से जीने का अधिकार है, उन्हें भी शान से जीने का अधिकार है। अब पता चला कोई विदेशी आ रहा है, कोई इंडिया का व्यक्ति गाली दे देगा, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उन्हें शान से जीने की भी स्वतंत्रता है। पुलिस आपको पकड़ लेगी। यानी कि कुछ मूल अधिकार है, यानी कि मूल अधिकार माने 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिलता है, विदेशियों को नहीं मिलता है। बाकी मूल अधिकार विदेशियों को भी दिया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने मूल अधिकार को खत्म कर दिया। इसमें के सारे क्वेश्चन एसएससी ये क्वेश्चन पूछती है। देखिए, एसएससी 10 बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या आवास पाना मूल अधिकार है? नहीं है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बराबर माना जाता है, लेकिन यह मूल अधिकार हम लोग का नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि वोट देना मूल अधिकार है? नहीं है भैया, वोट देना मूल अधिकार नहीं है, यह एक राजनीतिक अधिकार है। चक्का जाम करना मूल अधिकार है? नहीं है। हड़ताल करना मूल अधिकार है? नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने मूल अधिकार को खत्म कर दिया। आगे हम भाग संख्या 4 यानी कि डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के नाम से उसको जानते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।